इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नारायणपुर से आ रहे, जहां पे मुठभेड़ में अब तक 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 5 से 6 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। थुलथुली नेंदूर के जंगलों में सर्चिंग पर निकले थे जवान। नक्सलियों के साथ हुई थी जवानों की मुठभेड़ और मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। लाल आतंक के खात्मे के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। और यहां पे देखिए, अभी तक 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 36 नक्सलियों को ढेर किया था और देखिए यहां पे 28 नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को फोन पर दी है। किस तरीके से लाल आतंक को खत्म करने के लिए हमारे सुरक्षा बल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के बाद से हाई लेवल मीटिंग जारी है और सीएम साय ने समीक्षा बैठक की, आगे की रणनीति बनाई है। कल छत्तीसगढ़ में देखिए, यहाँ पे 36 नक्सलियों को ढेर किया गया था। अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन ये कहा जा रहा है। तो वहीं एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, यहाँ पे देखिए, अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन कहा जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, जिसमें 36 नक्सलियों को ढेर किया गया। और अब जिस तरीके से अभी हमने मुख्यमंत्री का बयान में सुना है कि 28 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं, क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? देखिए, सर्चिंग ऑपरेशन पूरी रात चली है और पुलिस ने इस पर एक प्रेस नोट भी जारी किया था देर रात, जिसमें उन्होंने बताया कि 28 माओवादियों के शव रिकवर कर लिए गए हैं और साथ ही साथ मौके से AK-47, SLR, LMG, इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं और भारी मात्रा में माओवादियों के दैनिक उपयोगी सामान को भी रिकवर किया गया है। मारे गए माओवादियों की अब तक सभी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन नीति कमलेश जैसे DKZC बड़े लेवल के बड़े कमांडरों की शिनाख्त हो चुकी है जो इस मुठभेड़ में मारे गए। इसको लेकर पुलिस ने हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें जिस बात का जिक्र किया गया है उस आधार पर बताया गया है कि अबूझमाड़ के इलाके में दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में, जो कि थुलथुली का इलाका है, उस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की विस्तृत सूचना के आधार पर DRG, बस्तर फाइटर और STF की एक संयुक्त टीम को दंतेवाड़ा और नारायणपुर से मौके के लिए रवाना किया गया था। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के तरीके और पैंतरों में लगातार बदलाव किए गए हैं और इस तकनीकी बदलाव का लगातार फायदा भी देखने को मिला और इसी तकनीकी बदलाव के रणनीति को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को भी लॉन्च किया गया था, जिसमें माओवादियों को उनके कोर इलाके में जाकर चारों तरफ से घेर लिया गया था। और जब माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग की और जवान पहले से मुस्तैद थे, उन्हें घेरने के लिए ही गए हुए थे और उस तरह से चारों तरफ से उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। लगातार दोपहर 1 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई, शाम तक चलती रही रुक रुक कर अलग अलग स्थानों पर। और जब मारे गए माओवादियों के शव एकत्रित करना शुरू किया जवानों ने, तो उसकी गिनती 7 से शुरू होकर देर रात तक 28 तक पहुंची। हालांकि पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि देर रात तक 3 से 4 और मारे गए माओवादियों के शव बरामद किए जा सकते हैं। पूरी रात जवान जंगलों में ही मुस्तैद रहे और अब सुबह पार्टी लौटने की तैयारी कर रही है और बहुत जल्द वो दंतेवाड़ा के मुख्यालय लौट सकते हैं।
जहां पर एक वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है पुलिस के द्वारा, जिसमें विधिवत सारी जानकारी दी जाएगी। उन सारे हथियारों को दिखाया जाएगा कि कौन कौन से हथियार जो जवानों से माओवादियों ने लूटे थे, जिसे जवानों ने वापस फिर से रिकवर किया है, और साथ ही साथ मारे गए माओवादियों के शव और उनकी पर भी बातचीत होगी। तब जाकर पता चल पाएगा कि ये आंकड़ों के साथ साथ इनामी नक्सलियों के तर्ज पर कितना बड़ा कितनी बड़ी सफलता है। और अगर आंकड़ों पे बात की जाए तो इसके पहले 29 माओवादी हापा टोला में मारे गए थे, आपको याद हो, अप्रैल में 2024 में ही, इस वर्ष। वो सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब उस आंकड़े को पार करके ये और एक नया आंकड़ा स्थापित किया है जवानों ने। सबसे खास बात है कि इसमें सभी जवान, एक जवान आईडी बम की चपेट में आकर जरूर घायल हुआ है, लेकिन उसे भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और रायपुर पहुंचा दिया गया है बेहतर उपचार के लिए। देर रात वहां गृह मंत्री विजय शर्मा भी जाकर उनसे मुलाकात किए, जवान से हालचाल पूछे और पूरी स्थिति को समझा उन्होंने कि जमीन पर क्या स्थिति है, किस तरह से जवानों ने मुस्तैदी से माओवादियों से लोहा लिया और उन्हें शिकस्त भी दी उन्हीं के मैदान। बिल्कुल।